थे रिमेनिंग पार्ट उनको सॉल्व करते हैं अब हैं। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक जो पार्ट बच गए थे उन सभी को बना लेते हैं अभी। चौथा पार्ट ये कहता है, देखो, किसी विशेष समय पर किसी नगर के विद्यार्थियों के समुच्चय में एक संबंध दे रखा है, आर बराबर एक्स कॉमा वाई, आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं। तो देखिए, आर बराबर एक्स वाई, एक्स तथा वाई एक ही एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं। आर बराबर दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव्स इन अ सेम प्लेस, एक ही जगह पर रहते हैं। तो देखिए, ये बताना है हमने स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। इसके लिए देखिए, स्वतुल्य का मतलब होता है अपने आप से तुलना करना। ये सब लॉजिकल दिख रहे हैं। स्वतुल्य देखिए, स्वतुल्य के लिए जरूरी होता है, स्वतुल्य माने स्व माने अपने आप से तुलना करना। एक्स और वाई, जैसे ये एक स्थान है, सपोज ये एक स्थान है, ये पूरा हमने एक स्थान मान लिया। एक्स भी यहीं पर काम कर रहा है, वाई भी यहीं पर काम कर रहा है। तो ये कह रहा है कि किसी विशेष समय पर एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी स्वतुल्य है। क्यों? क्योंकि किसी विशेष समय में एक स्थान पर कार्य करते हैं, यानी एक्स बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा आर को, वाई भी बिलोंग करेगा आर को। स्वतुल्य। दूसरा सम्मित देखो, ये एक स्थान है, यहाँ पर दो दे रखे हैं एक्स वाई, सपोज यहाँ पर जेड भी है, डब्ल्यू भी है, कई लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, इस देखिए एक स्थान पर अब सम्मित है। देखो, अब ये एक्स है, ये वाई है, एक ही स्थान पर काम कर रहे हैं, ये सम्मित होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक्स आर को बिलोंग कर रहा है, आर का मतलब एक, जैसे एक्स एक स्थान को बिलोंग कर रहा है, एक्स वाई दोनों एक, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स भी तो बिलोंग करेगा आर को। क्योंकि अगर हम इनकी सीट चेंज कर दें, हम कहें तुम इधर बैठो, तुम इधर बैठो, तो कहने का मतलब एक्स वाई भी आर को बिलोंग करेंगे, वाई एक्स दोनों एक ही स्थान पर है ना, तो ये सम्मित भी हो गया। अब है संक्रामक। देखिए, संक्रामक की शर्त होती है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर और वाई जेड बिलोंग्स टू आर से जो संबंध निकलता है, से प्राप्त संबंध एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। देखो, एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को, वाई जेड भी बिलोंग कर रहे हैं आर को, तो इसका मतलब एक्स जेड भी बिलोंग करेंगे आर को। यानी ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक। अपने आप से तुलना कर लीजिए। जैसे अगला ही है, देखिए, आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब ये भी वैसा ही है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, स्वतुल्य है। स्वतुल्य क्यों है स्वतुल्य? क्योंकि दोनों किसी विशेष समय में एक ही मोहल्ले में रहते हैं, क्योंकि दोनों किसी विशेष समय में एक मोहल्ले में रहते हैं। यानी एक्स भी बिलोंग करेगा आर को, वाई भी बिलोंग करेगा आर को। अब आया सम्मित है। अब देखो, दोनों एक ही मोहल्ले में, यानी एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को, दोनों एक ही मोहल्ले में है ना,
तो वाई एक्स भी क्या करेगा, दोनों एक ही मोहल्ले में है, वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, दोनों एक ही मोहल्ले में रह रहे, सममित भी है। संक्रामक, अब देखो अगर एक्स वाई और जेड ये तीन लिए हमने, एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर को और वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका मतलब वाई वाई हटा दीजिए, एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर को, यानी ये संक्रामक भी है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। तो ये दोनों एक ही से प्रश्न है। स्वतुल्य का मतलब अपने आप से देख लीजिए, अपने आप से तुलना कर लीजिए, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। अगला थर्ड पार्ट देखिए, तो थर्ड वाले को देखो, एक्स कॉमा वाई, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखो लंबा है, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। कारण क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। अब दूसरा आता है सममित। अब देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी अगर एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्स लंबा है ना, एक्स लंबा है वाई से, तो वाई एक्स से लंबा नहीं हो सकता। आप ऐसे ही लिखे ना लिखते समय, क्योंकि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, एक ही लंबा। अब आता है संक्रामक। अब देखिए एक्स अगर वाई से लंबा है और वाई जेड से लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो न स्वतुल्य है, न सम्मित, न संक्रामक। एक और है, देखिए फोर्थ पार्ट, फटाफट समझ लीजिए। आर बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई की पत्नी है। अब देखिए स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी नहीं हो सकता है, स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी नहीं हो सकता, अपनी पत्नी नहीं हो सकता। दूसरा सम्मित है या नहीं देखते हैं। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं होगी, यानी एक्स वाई अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स आर को बिलोंग नहीं करेगा।